एनीबडी? कोई भी वेग आंसर, कुछ भी, नॉट राइट नॉट रॉन्ग, नो प्रॉब्लम. See, number theory means anything which deal with the theory of the numbers. So number theory is nothing but the theory of numbers. So theory means about the numbers, concepts of the numbers. So when I'm saying numbers, so number theory precisely means natural numbers. Number theory precisely means the numbers which are starting from zero. So zero is not a natural number, so zero is a whole number. So, but still we consider zero, but precisely here all the numbers greater than or equal to one. रीजन बीइंग कि अगर कोई रिजल्ट हम 0 1 2 3 के लिए प्रूव कर देंगे तो वही रिजल्ट माइनस नेगेटिव नंबर्स के लिए भी होल्ड करेगा. एंड सो सो बेसिकली जो भी हम प्रूव करेंगे हम कंसिडर करेंगे कि मेरा नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है. ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट नेगेटिव नंबर्स के लिए होल्ड नहीं करता. द थिंग इज कि आप पॉजिटिव को नेगेटिव नंबर से रिप्लेस कर दो, रिजल्ट इन थ्योरी विल रिमेन द सेम. सो प्रिसाइजली नंबर थ्योरी प्रूफ्स डील विद दीज पॉजिटिव नंबर्स. इज इट फाइन बच्चे? सो इन पॉजिटिव नंबर्स की स्टडी को, सो ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स की स्टडी को वी कॉल नंबर थ्योरी. नॉट द रियल नंबर्स, इन बिटवीन नंबर्स, रैशनल नंबर्स, वो सब नहीं. ओनली इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स प्रिसाइसली. और दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपको याद है बेटा जीसीडी क्या होता है कोई भी दो नंबर्स का? जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. सो दिस इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज जीसीडी ऑफ 5 and 15? 5. 5. तो एक मेथड तो ये है कि दोनों नंबर्स के डिवाइजर्स लिख लो. 5 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 1 और 5. तो अगेन एज आई सेड, ऑल्दो -5 भी 5 को डिवाइड करता है, बट हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के साथ डील करेंगे, तो नेगेटिव नंबर्स को हम इग्नोर कर देंगे. और 15 को कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं? 1 3 5 15. तो यू सी जीसीडी का मतलब क्या हुआ? जीसीडी मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. तो पहले तो कॉमन डिवाइजर कौन सा? इनका 1 है और 5 है, और इन 1 और 5 में से सबसे बड़ा डिवाइजर कौन सा है? 5. सो इट्स द कॉमन डिवाइजर, एंड उन कॉमन डिवाइजर्स में से जो ग्रेटेस्ट जीसीडी. इज इट फाइन? बेटा क्लियर है सबको? यस मैम. राइट. अच्छा, इससे पहले बिफोर दैट, सो अगर आपने देखा मैंने राउंड ब्रैकेट डाली है. सो जनरली जीसीडी को, किसी भी दो नंबर्स के जीसीडी को हम राउंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. सो दिस इज नथिंग बट जीसीडी ऑफ ए एंड बी. ऐसे ही देयर इज समथिंग कॉल्ड एलसीएम. एलसीएम को हम स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं नंबर थ्योरी में. सो दिस इज एलसीएम ऑफ ए एंड बी. याद है एलसीएम क्या था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो बेटा मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? मैम जो दोनों के टेबल्स में, अगर दो नंबर्स का एलसीएम ले रहे तो वो नंबर दोनों के टेबल्स में आता है. वेरी गुड. सो यू सी, अगर मुझे 12 और मे बी 18. सो यू सी, लीस्ट मीन्स सबसे छोटा, कॉमन मीन्स दोनों में हो, मल्टीपल. बेटा मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि वो हमने डिवाइजर करते, वो नंबर जो नंबर को डिवाइड करते हैं. मल्टीपल का मतलब ये हुआ वो नंबर जिसको ये नंबर डिवाइड करता है. तो देखो 12 वो नंबर्स बेसिकली जो 12 के टेबल में आते हैं. सो 12 1s are 12 2s are 24, 12 3s are 36 एंड सो ऑन. सो वो नंबर्स जिनको 12 डिवाइड करता है. ऐसे ही 18 के टेबल में क्या आएगा? 18 18 1 18 2s are 36 एंड सो ऑन. सो इफ यू सी कॉमन, मुझे कॉमन मिल गया 36, और ऑब्वियसली आगे जो भी कॉमन होगा वो 36 से बड़ा होगा. तो ऑब्वियसली इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हुआ 12 और 18 का? 36. इज इट फाइन बच्चे? और अगर आपने देखा हो मैंने कैसे लिखा है, मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है. तो हमेशा जीसीडी को हम राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं और एलसीएम को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं. अब देखो ये तो नंबर्स थे आसान, 5 और 15, फिर मैंने लिया 12 और 18. यू नो चीजें इजी थी. हो सकता है मैं आपको बड़ा नंबर दे दूं, हो सकता है मैं आपको ये वाला नंबर दे देती 350 एंड 408. आई वुड हैव आस्क्ड कि इन नंबर्स का जीसीडी निकालो.
तो अगर आपको याद हो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया था अपनी छोटी क्लास में. Why I am revising that method? Because इस मेथड के हेल्प से हम एक थ्योरी डेवलप करेंगे. So there was long division method. Remember कैसे अगर आप देखो मैंने राउंड स्क्वायर ब्रैकेट डाली है तो GCD का मतलब क्या हुआ? राउंड ब्रैकेट. तो अगर आपको याद हो हम क्या करते थे? बड़े नंबर को बीच में रखते थे, छोटे नंबर को बाहर. डिवाइड करो, 1 पेज आएगा. इधर क्या आ गया? 8 और इधर कितना आ जाएगा? 4. बट इज इट फाइन? नहीं, 58. सॉरी 10 के साथ आएगा 5 58 आएगा. I'm sorry. But is it fine? Yes, ma'am. फिर हम क्या करते थे? ये जो 350 था इसको नीचे ले आते थे. बताओ फटाफट बताओ किसके साथ आएगा ये? आई थिंक 6 पे जाएगा. 348. 6 पे लूंगी तो 6 8 are 48. So 34. 2. फिर से क्या करेंगे हम? 58 से 58 को नीचे ले आएंगे. So now if you see ये exactly चला जाएगा. So this will be 2 29. So remainder is 0. So you see वो number जिसने मुझे remainder 0 दिया ultimately that number is the GCD. So you see 350 और 408 का GCD कितना है? Is it fine बच्चे? Yes. अच्छा, यहाँ से मैं एक रिजल्ट एक्चुअली आप लोगों को शो करना चाहती हूँ. You see this method will always give you GCD, right? इस मेथड से लास्ट तक आपको से अगर मुझे 5 और 7 का GCD निकालना है, सपोज 5 and 7 का GCD, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? 7 को बीच में रखेंगे, 5 बाहर. क्या आएगा? 5 1s are 5. So 2 is the remainder. Yes. Then फिर से 5 बाहर आ गया, नीचे आ गया. So 2 2s are 4. 1 is the remainder. फिर जिस नंबर से पहले डिवाइड किया था उस नंबर को अंदर रखना है. 2 को अंदर रखा. So 1 2s are 2. So 2 minus 2 is 0. So remainder is 0. Is it fine, बच्चे? Yes. So 2 minus 2 is 0. So this is 0. So कौन से नंबर ने रिमाइंडर 0 दिया? 1. So GCD of 5 and 7 is? अब let me quickly say what I want to say. अब देखो पहला एग्जांपल जो हमने किया था बेटा, अगर आपको याद हो आपने छोटी क्लासेस में किया था, डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू divisor into quotient plus डिवाइजर into quotient प्लस रिमाइंडर. तो अगर आप देखो डिविडेंड वो नंबर है जिसको आप डिवाइड करते हो, डिवाइजर इज जिससे डिवाइड करते हो, क्वोशंट जो क्वोशंट आता है हमें डिवाइड करके, एंड रिमाइंडर इज जो बच जाता है. सो व्हाट वी विल डू, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट. लास्ट में आपने किसको डिवाइड किया था? 58 को. किससे डिवाइड किया था? 2 से. क्वोशंट कितना आया? 29. और रिमाइंडर कितना आया? 0. क्लियर बेटा? Yes, ma'am. अब मैं ऊपर जा रही हूँ, अब मैं एक स्टेप ऊपर जा रही हूँ. जो हमने उससे पहले डिवीजन करी थी, क्या किया था हमने? 350 को डिवाइड किया था. किससे डिवाइड किया था? 58 से. क्वोशंट कितना आया था? 6. और रिमाइंडर कितना आया था? 2. ठीक है. उसके सब फिर हमने क्या किया था उससे ऊपर स्टेप बाय स्टेप? 408 को हमने डिवाइड किया था, 350 से डिवाइड किया था, क्वोशंट आया था 1 और रिमाइंडर आया था 58. बेटा क्लियर है सबको? यहां तक कोई डाउट? बेटा इज इट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So if this is fine, now you have the set of equations. Right? I will not consider this equation. First equation you will see what I am trying to do. Second equation से 2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 350 minus
हमने जीसीडी कौन से नंबर का, ये देखो, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या निकाला था, 350 और 408 का जीसीडी कितना आया था 2। मैं आपको क्या शो करने जा रही हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू शो इज, अगर कोई नंबर ए और बी है और उनका जीसीडी कितना है डी, तो हमेशा डी को, सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड y, सो मेरे को कोई भी दो x और y इंटीजर्स हमेशा ऐसे मिलेंगे कि d को आई कैन राइट एज कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b। बेटा इज इट क्लियर? So GCD of any two numbers can be written as the linear combination of these two numbers. So हमेशा D को मैं in terms of A and B लिख सकती हूँ, मुझे हमेशा GCD मिलेगा, एक नंबर मिलेंगे X और Y। But is the thing fine? Yes, ma'am. So if you see now in numbers का GCD मेरा कितना आया था 2, तो बेसिकली मुझे 2 को लिखना है in terms of my numbers। My numbers A क्या है यहाँ पे 350 और B कितना है 408। तो अगर आप देखो मुझे यहाँ से 2 की वैल्यू मिल रही है सेकंड इक्वेशन से, so can you help me from the second equation what is the value of 2? 350 minus 58 into 6। बेटा is it fine? Yes, ma'am. अब उससे नीचे वाले इक्वेशन में जाओ, उससे नीचे वाले इक्वेशन में जाओ, देखो मुझे 58 की वैल्यू मिल रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 58? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 58? 408 minus 350. So can I put the value of 58 Yes, ma'am. in this equation? So what is the value? So what you get? देखो 2 को मुझे नहीं छोड़ना because 2 मेरा GCD था, 350 नंबर मुझे चाहिए। तो नेक्स्ट इक्वेशन से मुझे 58 की वैल्यू मिल रही है 408 minus 350 into 1, right? This multiply by 6. So if अगर मैं इसको अब सॉल्व करूँ, so 2 is equal to 350। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है बिकॉज मुझे नंबर्स चाहिए, तो मैं इनको ऐसे लिखूंगी 408 into 6 minus 350 into 6। गर्ल्स इज इट फाइन ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. तो अब दैट्स इट, वी आर डन। सो यू सी नाउ 2, अगर आप देखो एक मिनट, जब मैं ब्रैकेट खोलूंगी यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, तो प्लस हो गया है ना। अब देखो अगर मैं इस टर्म से 350 कॉमन ले लूं तो 350 यहाँ से कॉमन आया, तो पहली टर्म से तो 1 आ गया, दूसरी टर्म से क्या कॉमन आएगा 6। बेटा इज इट फाइन? सी 350 की एक टर्म है, यहाँ पे 350 की 6 टर्म्स हैं, तो टोटल 350 की कितनी टर्म्स हो गई? 7 टर्म्स, राइट? सो दैट्स इट। और सेकंड में अगर आप देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 408 और 6 के साथ मैंने माइनस साइन लगा दिया। So if you see, so 2 is what? 350 into 7 plus 408 into minus 6. So you see, ये मेरा D था. So this is my D, GCD. So D is equal to, this was my number 350 into X. So X is what? 7 here plus B was 408 into Y. Y here is minus 6. So X is 7, Y is minus 6. So GCD को हमने लिख दिया in the terms of the numbers. Is it clear, all of you? Yes, ma'am. So जब भी ये आपने, अगर आपको याद हो, आपका पूरा चैप्टर 2 था ये नंबर थ्योरी में, GCD and LCM। तो वहां पे आपने प्रूफ किया था इसका कि अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर्स हैं, उनके जीसीडी को वी कैन राइट एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स। और ये जो हमने कॉम्बिनेशन लिखा है ये यूनिक है। सो एवरी टाइम यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ एक्स, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ वाई। Why I have revised this? Because ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी। If you see, just to revise, हमारे पास यहाँ पे हमने सेकंड में 5 और 1 का जीसीडी किया था। If you remember 5 और 7 का, yes, ये किया था हमने, है ना, अगर आपको याद हो तो। 5 था और अंदर हमने 7 लिखा था। सो 5 1s are 5, 2 रिमाइंडर आया था, यही था ना बेटा? Yes, ma'am. और हमने देखा था 5 और 7 का जीसीडी कितना आया था, 1 आया था।
So same, let us try this. तो as I told you, हम लास्ट से शुरू करेंगे. तो लास्ट में हमने क्या किया था? लास्ट में हमने 2 को 1 से डिवाइड किया था. So 1 into 2 और रिमाइंडर कितना आया था? 0. फिर हम यहाँ गए थे. यहाँ पे हमने क्या किया था? 5 को 2 से डिवाइड किया था. So 2 into 2 is 4. रिमाइंडर आया था 1. फिर हम सबसे ऊपर गए थे. ऊपर क्या किया था हमने? 7 को 5 से डिवाइड किया था. So 5 into 1 plus 2. बेटा क्लियर है? यही किया था. Yes, ma'am. देखो हमें जीसीडी कितना है? जीसीडी इज 1. तो मुझे 1 को लिखना है. तो मुझे यहां से दिख रहा है सेकंड इक्वेशन से. फर्स्ट इक्वेशन में तो 0 है. 0 मुझे नहीं चाहिए. अगर आप देखो सेकंड इक्वेशन से मुझे 1 की वैल्यू मिल रही है. तो 1 की वैल्यू कितनी है? 5 minus 2 into 2. देखो यहाँ पे 2 into 2 4 नहीं करना, बिकॉज मुझे आगे 2 की वैल्यू मिल रही है. मल्टीप्लाई नहीं करना. मल्टीप्लाई को हम वैसे ही रखेंगे. इफ यू सी नाउ दिस इज 2. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2? 7 minus 5. So if this is fine, so now you see, so this is what? 1 is equal to 5 minus 7 into 2 plus 5 into 2. So if you see, एक टर्म 5 की है और यहाँ पे 5 की 2 टर्म्स है. दोनों के साथ प्लस साइन है. तो 5 की टोटल टर्म्स कितनी हो गई? 3 और प्लस 7 और ये माइनस साइन मैंने यहाँ लगा दिया. So if you see, D was the GCD was 1. First number was 5. So X plus B into Y. Check कर लो. 5 into 3 is 15 and 7 into 2 is 14. So 15 minus 14 is 1. Means मेरी calculation सही है. So for any two numbers, its GCD can be written as the linear combination of the number. Beta, is it fine? Yes, ma'am. All of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, So इसके ma'am. बाद एक कंसेप्ट और हम बार बार यूज करेंगे. सो लेट मी टुडे डिवाइस द थिंग्स जो हम आगे यूज करेंगे, जो आपने सिंपल बीएससी में किया हुआ है. से आपके पास कोई सेट ऑफ नंबर्स है A1 B. ओके, सो बिफोर दैट, व्हाट आर प्राइम नंबर्स? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं. 1 की टेबल की और जिनको वो नंबर्स जिनको या तो 1 और द नंबर इटसेल्फ. Yes, so only prime numbers means only divisors are 1 and itself. Number itself. So वो number जैसे 7 को या तो 1 डिवाइड करता है या 7 डिवाइड करता है. 9 को 1, 3 और 9 डिवाइड करते हैं. So 3 डिवाइड करता है. It means 9 is not prime, right? So 11 को सिर्फ 1 डिवाइड करता है और 11 डिवाइड करता है. So these numbers, so 11 is a prime number. राइट. सो जो नंबर प्राइम नहीं है उसको हम कौन सा नंबर बोलते हैं? कंपोजिट नंबर और को प्राइम. इज इट फाइन? बेटा यस. Yes, yes, ma'am. ओके. व्हेन, अच्छा, अब अगर मैं बोलूं A and B आर रिलेटिवली प्राइम, इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर तो मैं बोल रही थी A इज प्राइम नंबर. अब मैं बोल रही हूँ A and B आर रिलेटिवली प्राइम. इसका मतलब क्या होता है कि GCD ऑफ A and B इज वन. सो रिलेटिवली मतलब प्राइम मतलब उनका आपस में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है. सो देयर GCD इज 1. आपस में प्राइम का मतलब क्या हुआ? सो देयर GCD इज 1 और they are also known as co-prime. So relatively prime or co-prime. So relatively prime. So whenever now this term you will hear number of times. This term you will hear number of times. They are relatively prime. They are co-prime. So means उनका GCD आपस में कितना है? 1 है. But is it fine? Yes, Yes, ma'am. अच्छा. Yes, ma'am. What I say is कि suppose मेरे पास दो numbers हैं A1 and B. उनका GCD 1 है. इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर आपस में क्या हुए?
relatively The relatively they are prime. relatively prime or they are co-prime. अब ऐसे ही मेरे पास एक और सेट है, A2 नंबर है और उसका भी GCD B के साथ 1 है. ओके So my question is, what about A1 into A2 and B? One. Yes, this is going to, so let us take one example. So you see, what is GCD of 3 and 5? 1. 1. What is GCD of 7 and 5? 1. 1. So you see, 3 and 1. 5 are relatively prime, 7 and 5 are relatively prime. So what about the GCD of 21 and 5? 1. Is it fine, bache? Yes. Ma'am. Yes. And this is not only Yes, true, ma'am. this is not true for only two numbers. अगर आपके पास कोई numbers हैं, so A1 and B is 1 GCD, A2 and B is 1, and so on. AN and B is 1. Then अगर मैं इन सब का product ले लूं, so A1, A2, so on up to AN. इन सब का GCD भी B के साथ कितना होगा? 1. 1. 1. Is it fine, all of you? Yes, Yes. ma'am. Right? Okay, so before we move to, I think कल ही शुरू करेंगे. एक और concept मैंने revise कराना है आपका BSc का. Broadly हम ये सब चीजें ज्यादा use करते हैं. अच्छा, एक याद है आपको congruences? याद है किसी को BSc Yes, में I करी थी am. आपने? See, congruences is जैसे हमारे पास प्लस माइनस ऑपरेटर होता है, ऐसे ही congruences को हम 3 लाइन से डिनोट करते हैं. So 3 lines means congruent. So you see, अगर मैं बोलूं A is congruent to B, so what I say is this is A is congruent to B. अब A ऐसे ही नहीं B की, so this is what mod. So how I read this? A is congruent to B mod M. So A is congruent to B mod M if M जो है divides A minus B. If M divides A minus B. So you see, is 8 congruent to 3 mod 5? Is 8 congruent to 3? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because 5 3. divides 8 minus 3. 8 minus 3 कितना होता है? 5. 5 and 5 divides 5? Yes. Is it fine? Yes. Okay, so now can you tell me, is 11 congruent to minus 3 mod 7? No. Yes. No. नहीं, ध्यान से देखो ना. 7 divides, so you see, A कितना है यहाँ पे? 11 minus 11. minus B. A minus B. B कितना है यहाँ पे? minus 3. So this is A, this is B. B is minus 3. So A minus B. तो दो minus minus हो जाएंगे. तो कितना हो जाएगा? 14. And does 11 divides 14? Yes. 7 2s are 14. Yes, ma'am. It means Yes, this is ma'am. right. 11 Yes, is ma'am. congruent to minus 3. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे minus 4 कर देती, No. then this is wrong. Because फिर आपका 11 plus 4 हो जाता 15 and 7 does not divide 15. बेटा, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, एक Ma'am. यहाँ से और एक चीज निकलती है यहाँ से. जस्ट आई स्टॉप आफ्टर दिस. एक चीज और निकलती है. अगर आप देखो, अगर आप 8 को 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है? 8 को 3. 3. 3. So you see, congruence is nothing but the remainder. Congruence is nothing but the remainder. अगर मैं 12 का से पूछूं, 12 is congruent to mod 5, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 का रिमाइंडर लो. 2. 2. Is it fine, बच्चे?
Yes, ma'am. Ma'am. All of you, Yes, ma'am. right? So what is 17 is congruent to how much? Mod 9. 8. 8. अब मेरी बात सुनो एक मिनट के लिए. अब ये भी हो सकता था, आपने क्या किया, आपने किया 9 1 जा 9 और फिर रिमाइंडर कितना आ गया 8. यस, मैं ये भी तो कर सकती थी कि 9 Yes, 2 ma'am. जा 18. 9 2 जा 18. ठीक है, 9 2 जा 18. तो अब मुझे पता है 17 और हाँ, मैंने 17 को 17 में से 18 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? -1. -1. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो जरूरी नहीं है कि आपने पीछे ही रहना है, आप आगे भी जा सकते हो. सो 9 2 जा 18 और मुझे 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस तरफ -1 लगाना पड़ेगा. बेटा इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So Yes, basic ma'am. definition of congruences is clear to all of you? Yes. Yes, ma'am. Okay. So with this basic we can start with the first chapter of your syllabus. So बीच-बीच में जो भी basics की जरूरत पड़ती जाएगी वो मैं आपको रिवाइज कराती रहूंगी. Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay बेटा, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you बच्चे. Thank you, ma'am. अच्छा एक बेटा कोई एक जना प्लीज थोड़ा सा अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना. कौन है सीआर में? हु वाज द सीआर? Nidhi. निधि. निधि आज नहीं है क्लास में. सो आई थिंक पल्लवी, कैन यू डू दिस फॉर मी? Yes, ma'am. ठीक है, थोड़ा सा डे वाइज यू नो, ऐसा नहीं है किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आई अंडरस्टैंड, बट थोड़ा सा नोट एक लिख लो, डेट लिख लो आज तुझे. Yes, ma'am. जस्ट नोट नंबर्स हु आर एब्सेंट. Okay, ma'am. ठीक है, ओके बेटा, ओके. Yes, थैंक यू. Thank you, ma'am. थैंक Thank यू. you, ma'am.